सवाल जो मैंने आपको किया है, पांचवा सवाल मेरा यह है कि हरिहरगंज को इसने अनुमंडल बनाने का घोषणा किया। हरिहरगंज के अनुमंडल तो नहीं बना, लेकिन इनका नोट का बंडल जरूर बढ़ गया। हरिहरगंज नहीं बना है अनुमंडल, लेकिन बढ़ गया इनके घरों में नोट का बंडल। हुसैनाबाद नहीं बना जिला और इनका बन गया बड़ा बड़ा सा किला जो ईडी ने अटैच कर लिया है। ईडी ने अटैच कर लिया गुड़गांव में 10 फ्लैट, रांची में 3 लग्जरी फ्लैट, पलामू में 40 जमीन और फ्लैट सहित। ये कहां से आया? ईमानदारी के पोगा पढ़ते हैं कि हमको भ्रष्टाचार समाप्त करना है। मैं तो पूछता हूं कि कैसे भ्रष्टाचार आप समाप्त करेंगे? 7,000 रुपया से 8,000 का बालू बेचवा रहे हैं आप, नजराना वसूल रहे हैं, और आप बालू बेचवा करके बोलते हैं भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। अंचल में जाइए, वहां पर पैसा लगता है मोटेशन कराने में, वहां पर पैसा लगता है रसीद कटवाने में, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, और अब मैया समान को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। और ये हेमंत जी ने सारा विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन काट करके 2 महीना के लिए मैया समान योजना में दिया है, ताकि हमको वोट मिल जाए, सरकार बने तो हम मैया समान योजना का पैसा फिर नहीं मिलने वाला है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन आपका बेटा, आपका भाई शिवपूजन मेहता जब यहाँ का विधायक बनेगा तो मैया समान योजना को 1,000 रुपया नहीं, 2,500 रुपया नहीं, 5,000 रुपया बढ़वा के करेगा। और तब तक मैं लड़ूंगा जब तक विधानसभा में महिलाओं के लिए और बेरोजगार नौजवानों के लिए 5,000 रुपया प्रति महीना के लिए सरकार व्यवस्था नहीं करती है, तब तक शिवपूजन मेहता विधानसभा को नहीं चलने देगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। महिलाओं को सम्मान मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, मैं इसकी गारंटी करता हूं। मैं कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगने नहीं आया। ये शिवपूजन की गारंटी है कि जब हम यहाँ का प्रतिनिधि बनेंगे तो बालू फ्री होगा, फ्री बालू होगा। जब हम प्रतिनिधि बनेंगे तो मैया समान योजना जो आज 1,000 और 2,500 में फंसा हुआ है, इसको बढ़वा करके 5,000 रुपया करने का काम करेंगे। गांव गांव में जाकर के बोल दीजिएगा कि मैया समान योजना की राशि 5,000 रुपए मिलेगी, शिवपूजन मेहता दिलवाने का काम करेगा। यह है शिवपूजन की गारंटी। और तीसरा कि जो युवा लोग हैं 18 से 50 वर्ष तक, और जो वृद्ध लोग हैं जिनको वृद्धा पेंशन की राशि 1,000 रुपए मिलती है, कितना मिलता है? 1,000 के 2,000, 1,000 वृद्धा पेंशन की राशि को भी बढ़वा करके 5,000 रुपया करेंगे। ये हमारी गारंटी है। और मैया समान योजना के तरह बबुआ समान योजना भी हम चलाएंगे। जो बबुआ समान योजना का नाम होगा, योजना का नाम होगा बबुआ समान योजना, और जिसमें राशि 5,000 रुपए महीना 18 बरस से लेकर 50 बरस तक के लोगों को। भाई मीडिया के साथी जो हमारे यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको वंदन और अभिनंदन है। मैं आपको चरण स्पर्श करता हूँ। इस बात को प्राथमिकता से लेंगे कि अब झारखंड में बबुआ सम्मान योजना भी लागू होगा। ये शिवपूजन मेहता का घोषणा है। बबुआ सम्मान योजना, एक तरफ मैया समान योजना है तो बबुआ को भी सम्मान मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलिए भैया। इन लोग को विजन नहीं है, इन लोगों को दूरदर्शिता नहीं है। ये नहीं समझते हैं कि जनता अपेक्षित है, जनता को विकास भी चाहिए और 2 जून का रोटी भी चाहिए। और ये जो रोटी के डाका लगाने वाले लोग हैं, जिसने नमक बेचने का काम किया है, नमक घोटाले में वो जेल चले गए। और नमक ही नहीं बेचा, नमक ही नहीं बेचा, जब जन वितरण के ये मंत्री थे तो जन वितरण का अनाज भी बेच दिया। जिसका ताजा उदाहरण है कि ये 4 टट प्लेट थे, 8 गो 4 टट प्लेट थे, उनके घर में बारात आती है और 8 प्लेन का किराया जोड़ लीजिए, 4 टट प्लेन। और पूरे रांची का जितने लग्जरी होटल था सभी होटल बुक करा दिया गया था। क्या ये पैसा जनता का नहीं था? जनता की बेटियों की शादी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी?
अरे शिवपूजन मेहता गरीब का बेटा था, इसी मैदान में गरीब बेटियों का मैंने 100 शादी कराया है कि नहीं? कराया है ना। और उसी 100 शादी में अभी जो आदरणीय राष्ट्रपति महोदय आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने शिरकत किया था इसी मैदान में शिरकत किया था। और मैंने हर साल 100 जोड़ी लड़का लड़कियों का शादी कराने का ठेका लिया है और मैं कराते रहता हूँ। ये शिवपूजन मेहता गरीब का बेटा, गरीब के बेटी को कभी भी पैसे के अभाव में हाथ नहीं पीला हो, इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ कि हर गरीब के बेटी को हाथ पीले करने की गारंटी है, शादी कराने की गारंटी है। मैं हर साल 100 जोड़ा जो शादी कराता हूँ अनवरत उसको कराते रहूंगा। इस बार भी हम लोगों को इसी महीने, पिछले महीने में कराना था शादी, जून में ही, क्योंकि जून में ही शादी हम लोग कराते हर साल। इस बार भी जून में शादी कराना था, लेकिन उस समय कुछ अकारण 2 साल कोरोना के कारण नहीं हो पाया। इस बार हम लोगों को उसको, क्योंकि जून में काफी गर्मी होता है, तो उसको मार्च में ही शादी कराने का प्रयोजन है। मार्च में 100 लड़कियों का शादी हम लोग फ्री शादी कराएंगे।